हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चौथे मॉक टेस्ट पर बात करेंगे और यह क्या होगा आपको पता ही है। यह क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर प्लस एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं साइंस से, उसके बारे में रहेगा और आने वाले जो एग्जाम हैं उनके लिए आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक, तो हम आज बात करेंगे चौथे टेस्ट पर। तो इससे पहले सबसे पहले आप एक काम करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी जुड़कर अपना मॉक टेस्ट दे सकें। ठीक, तो आइए हम चलते हैं पहले मॉक टेस्ट पर। पीडीएफ के माध्यम से हम कराते हैं, आपको पता है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्या करना है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा और क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको। चारों ऑप्शनों में आपको बस एक काम करना है कि देखना है कि इसका राइट आंसर जो होगा आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक, तो हम आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि वह कह दिया है कि किसी वस्तु का भार जो है 600 न्यूटन है और कह रहा है अगर हम पूछें आपसे चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा, उसके बारे में पूछ रहा है, तो आपका इसमें जो आंसर होगा वह क्या हो सकता है, इसे हल करना पड़ेगा आपको। क्या दिया है, भार दिया है, कितना दिया है 600 न्यूटन। कितना, 600 न्यूटन आपका भार दिया है और पूछ रखा है कि चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। आपको पता है W बराबर mg होता है, यही होता है W बराबर mg होता है और W का जो मान है वह 600 न्यूटन है। m पूछा है और 10 g का मान हम मान लेंगे। ठीक, इसका मतलब m बराबर जो आपका 60 kg आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका भार है उसमें जो द्रव्यमान आपका है वह कितना है, 60 kg है। ठीक, 60 kg तो है, लेकिन यह क्या है, यह पृथ्वी पर है और पूछ रखा है आपसे चंद्रमा पर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जितना द्रव्यमान आपका पृथ्वी पर होगा उतना ही द्रव्यमान आपका चंद्रमा पर होगा। ठीक, कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी हो या चंद्रमा, वहां पर आपके द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होता, बस चेंजिंग होता है जी के मान में। जी के मान में चेंजिंग होने के कारण चंद्रमा पर द्रव्यमान अलग हो जाता है, चंद्रमा पर भार अलग हो जाता है और पृथ्वी पर भार अलग हो जाता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा, इसमें देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में कोई एक नॉट दिया है। कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका चौथा होगा। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौथा होगा, नॉट मतलब कोई नहीं। ठीक, अब हम दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है तो उस वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि वह दे दिया है किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान जो है वह 60 kg है और कह रहा है कि चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। ठीक, चंद्रमा पर भार पूछा है तो इसका मतलब बताइए कि वह दे दिया है क्या, द्रव्यमान दिया है कितना आपका 60 kg दिया है। जब द्रव्यमान दिया है 60 kg तो हम भार निकाल सकते हैं, mg होता है। ठीक, कितना दिया है, 60 गुणित 10। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 600 न्यूटन इसका भार आएगा। ठीक, भार कितना आएगा, 600 न्यूटन। जब यह पृथ्वी पर भार हमें पता चल गया तो आपको एक फार्मूला पता है। क्या है फार्मूला, चंद्रमा पर भार बटे
पृथ्वी पर भार क्या होता है, 1/6 भाग होता है। कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा का भार और पृथ्वी के भार में जो अनुपात होता है वह अनुपात क्या है, 1/6। ठीक, इसी अनुपात का प्रयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं, चंद्रमा का भार। देखिए यहाँ पर पृथ्वी का भार आपको प्राप्त हो गया है। ठीक, जब पृथ्वी का भार प्राप्त हो गया है तो आप एक काम करिए, बस इस पृथ्वी का भार जो है हम क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर हम पृथ्वी के भार को 6 से डिवाइड कर दे तो जो मान आएगा आपका चंद्रमा का भार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 600/6। तो क्या हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, आपका मान कितना प्राप्त होगा, 100 न्यूटन। कहने का मतलब यह है कि जो आपका चंद्रमा पर भार प्राप्त होगा वह क्या होगा, 100 न्यूटन होगा। तो आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा वह कौन सा आंसर है, हो सकता है, और आपके ऑप्शन में बी मौजूद है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या, यह क्वेश्चन आपको समझ में आया ना। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा होगा, क्या है आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। कहने का मतलब यह है कि वह कह रहा है जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो वह किस नियम पर आधारित करके लॉन्च किया जाता है। ठीक, तो आपके ऑप्शन में मौजूद है, पहला कह रहा है न्यूटन का गति का तृतीय नियम, दूसरा कह रहा है न्यूटन का गति का पहला नियम, तीसरा कह रहा है ऊष्मागतिकी का नियम, चौथा कह रहा है न्यूटन के गति के सभी नियम। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि इन चारों ऑप्शनों में आपको दिख रहा होगा कि मतलब किस नियम का प्रयोग करके रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, इसमें न्यूटन के गति का तीसरा नियम लगता है। कहने का मतलब जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, न्यूटन का तृतीय नियम यही है। ठीक, उसी नियम का पालन करता है यह रॉकेट। ठीक, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, पहला ही है। ठीक, ये पहला हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। कहने का मतलब है कि कोई सेल हो या कोई बॉडी हो, ठीक, अगर उसमें विस्फोट होता है, ठीक, तो उनके जो टुकड़े होते हैं अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। उन बिखरने के बाद बताइए उसमें क्या संरक्षित रह जाता है। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चूज करना होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक, तो आप कमेंट करके बताइए। पहला कह रहा है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा कह रहा है बल, तीसरा कह रहा है कार्य, चौथा कह रहा है संवेग। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा हमारे हिसाब से यह क्या हो सकता है, इसमें देखिए स्थिति ऊर्जा में तो परिवर्तन होगा और बल में भी परिवर्तन होगा, कार्य में भी परिवर्तन हो जा रहा है, लेकिन एक संवेग जो होता है आपका संवेग में परिवर्तन नहीं होता है। तो ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, डी होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है और बस आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं या आपको दिक्कत होती है तो कमेंट करिए, आपका जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करेंगे। ठीक, कह रहा है झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। कह रहा है अगर कोई लड़का झूले पर क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है, तो उसकी गति कैसी होती है। पहला कह रहा है एक समान, दूसरा कह रहा है वृत्ति, तीसरा कह रहा है असमान, चौथा कह रहा है आवर्ती। आप खुद महसूस किए होंगे जब झूले पर हम बैठते हैं तो उस समय गति हमारी क्या होती है, एक तरीके से आवर्त गति होती है। कैसी गति,
आवर्त गति होती है, एक बार जाते हैं फिर उसी मार्ग में वापस आते हैं। ठीक, तो जो यह गति होती है यह आवर्त गति होती है। और आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा वह कौन सा आंसर हो सकता है? चौथा। इसका राइट आंसर जो होगा वह चौथा होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है पक्षियों में होता है। कहने का मतलब पक्षियों में होता है। अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। कह रहा है 2 कक्षी हृदय, 4 कक्षी हृदय, 3 कक्षी हृदय, 1 कक्षी हृदय। कहने का मतलब है कि इन जो पक्षियाँ होती हैं इनमें कितने कक्ष पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें आपको मैं बता दूं इसमें जो है 4 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक, 4 कक्ष पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है। आपका छठे का जो है कहने का मतलब है कि इसका बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ का गलनांक होता है। जो है गलनांक बिंदु जो होता है वह बर्फ का क्या होता है? मैं आपको बता दूं जो बर्फ का गलनांक होता है, आप कमेंट करके बताइए। 0 सेंटीग्रेड पर क्या बर्फ जम भी जाता है और 0 सेंटीग्रेड पर बर्फ गल भी जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि 0 सेंटीग्रेड अगर हमें प्राप्त हो जाए तो वही क्या होगा? बर्फ का गलनांक पॉइंट होगा। ठीक, तो इसमें देखिए ऑप्शन में पहला दे दिया है 273 केल्विन। 273 केल्विन दिया है। अगर इसे हमें सेंटीग्रेड में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? 273 घटा देना होगा। तो अब बताइए मान क्या प्राप्त हो जाएगा आपका? 0 सेंटीग्रेड मान प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन में यह देखिए क्या दिख रहा है, पहला ही है आपका राइट आंसर। ठीक, अब हम 8वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है? कह रहा है द्रव और गैसों के जो ताप होते हैं, ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? द्रव और क्या? गैस। द्रव और गैस की बात किया है। अगर द्रव और गैस में जो ताप मिलता है वह किसके कारण मिलता है? वह देखिए संवहन के कारण मिलता है। और आपके ऑप्शन में संवहन दिया है। पहला देखिए आपका चालकता दे दिया है, दूसरा कह रहा है संवहन और तीसरा कह रहा है विकिरण। तो देखिए जो चालकता होती है वह तो लोहे में होती है, मतलब एक माध्यम की आवश्यकता होती है और उसके कण क्या हो आपस में। कहने का मतलब ठोस जितने भी पदार्थ होंगे उसमें क्या होगा? चालकता का गुण पाया जाता है। लेकिन विकिरण जो होता है वह किसके कहाँ से मिलती है? वह सूर्य के किरण से मिलता है। अब हम अगले इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन में दिया है बी होगा, मतलब आपका यह संवहन होगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में के कारण ठंडा रहता है। कहने का मतलब है कि अगर हम मिट्टी के बर्तन को जब रखते हैं घर में और उसमें पानी डालते हैं, देखिए गर्मी में क्या होता है? वही पानी ठंडा होता है। तो यह पानी जो ठंडा होता है किसके कारण होता है? तो आपका इसमें आंसर कहने का मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देना होगा। ठीक, तो क्या कह रहा है? पहला कह रहा है वाष्प उत्सर्जन, दूसरा कह रहा है संघनन, तीसरा कह रहा है रूपांतरण, चौथा कह रहा है क्या कह रहा है? चौथा वाष्पन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? वाष्पन। मतलब यहाँ पर वाष्पन के कारण ही क्या होता है? मिट्टी के घड़े में जो पानी रखा जाता है वह ठंडा हो जाता है। ठीक, गर्मियों में, ठंडियों में नहीं ठंडा होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? डी होगा। ठीक,
तो अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं और यह क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है। कहने का मतलब जब हम गर्मी से कहीं से बाहर आए और देखिए जब फैन चलाते हैं तो हमको अच्छा महसूस होता है, मतलब ठंडा महसूस होता है। यह क्या कारण है? और आपके ऑप्शन में दिया है पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। दूसरा कह रहा है पंखे से हवा बहने पर हमारे शरीर से अधिक गर्मी निकलती है। चौथा कह रहा है पंखे से ठंडी हवा प्राप्त होती है। चौथा कह रहा है पंखे से हवा की चालकता बढ़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है वह क्या होगा? जब हम हवा चलाते हैं तो हमारा जो पसीना होता है वह वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? पहला होगा। ठीक, तो यह रहा आज का आपका मॉक टेस्ट 10 क्वेश्चन का था। तो इसमें आप देखिए कि क्या आपने 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। ठीक, और आपका जो यह परफॉर्मेंस था इसमें कितना था। ठीक, और कहीं पर आपको अगर डाउट हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर, ताकि मैं जो भी डाउट हो आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो अब हम आपका क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।